हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत ही स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। परसेंटेज, जी हाँ, प्रतिशत। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको लगता है कि सर मैथ पहाड़ चढ़ने के बराबर है, ठीक है। और अगर आप भी इस तरह का विचार रखते हैं तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर आए हैं। अगर आपको गणित से डर लगता है, आपको लगता है कि सर हम मैथ बनाने बैठते हैं तो ऊपर ऊपर ही सारा कुछ निकल जाता है, बहुत सारा टॉपिक समझते हैं, बहुत ज्यादा टॉपिक समझ में नहीं आता है, मतलब सीधा सीधी कहा जाए कि अगर आपके मन में एक विचार चलता है कि सर हमारा गणित कमजोर है, तो आज हम परसेंटेज लेकर आए हैं, ठीक है। और परसेंटेज का बिल्कुल देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया बिल्कुल शून्य से, मतलब जिन स्टूडेंट का मैथ थोड़ा बहुत कमजोर है, अगर वो एक चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हैं, वो चैप्टर है परसेंटेज। मतलब अगर आपको इस चैप्टर से चाहिए छुटकारा तो आज की वीडियो स्टार्टिंग टू एंड तक देखिए। पहले हम जीरो लेवल से शुरू करेंगे, हल्के हल्के प्रश्नों से, उसके बाद इस क्लास का लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। मतलब कमजोर छात्रों के लिए भी ये स्पेशल क्लास है और जिनका मैथ बहुत अच्छा है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, यानी परसेंटेज बिल्कुल शून्य से शिखर तक। ये वीडियो बहुत ही शानदार है और बिल्कुल उम्मीद है कि अंत तक इस वीडियो को आप देखेंगे और अपने परसेंटेज के टॉपिक से, मतलब परसेंटेज के प्रश्नों से आप छुटकारा पा लेंगे आज, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। देखिए, अगर प्रतिशत की बात करें तो ये बात सबको पता है कि प्रतिशत का मतलब 100%। कहीं भी अगर ये डेली यूज में देखते होंगे तो कहा जाता है कि हम अपना 100% देंगे सर, यानी प्रतिशत की वैल्यू 100% के बराबर होती है। अगर प्रतिशत हटाना हो, मान लीजिए कहीं पर प्रतिशत लगा हुआ है, प्रतिशत हटाना हो तो प्रतिशत के जगह पे, ठीक है, या प्रतिशत के स्थान पर आप कितना से गुना कर देंगे? सर जी गुना करेंगे 1/100। बहुत ही सिंपल सा मेथड है कि अगर कहीं पे प्रतिशत लगा हुआ है, एग्जाम्पल की बात करें, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 25%, तो आप लिखिएगा 25 गुने, प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 से गुना करेंगे, फाइनली 4 बार में 1/4 आपका उत्तर। यानी प्रतिशत अगर कहीं पे लगा हुआ है और उस प्रतिशत को हटाकर एक भिन्न के रूप में आपको लिखना हो तो उस प्रतिशत के जगह पर 1/100 से गुना करें। अगर मान लीजिए कि आपको प्रतिशत लगाना हो, ठीक है, आपको प्रतिशत लगाना हो तो आप क्या करिएगा कि पहले 100 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। 100 से ऐसे लिखिएगा, ठीक है, कि 100 से गुना कर प्रतिशत लगा देंगे। जैसे कि बात करें अगर, ठीक है, कि अगर आपको दिया रहे 3/25, ठीक है, इसमें प्रतिशत लगाना हो तो हम क्या करेंगे कि 3/25 को गुना कर देंगे 100 से और प्रतिशत का साइन, 25 चक 100, 4 दिया 12। ये बेसिक मेथड है, एकदम बेसिक, बिल्कुल शून्य से। हम पहले ही थंबनेल में भी हमने लिख दिया है कि बिल्कुल शून्य से, और यहां पर भी आप देख पा रहे हैं कि सर एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से। दो टॉपिक हमने बताया कि भाई पहले तो हमने आपको ये बताया कि प्रतिशत का मतलब होता है 100%, ठीक है। किसी स्टूडेंट को प्रतिशत लगाने के लिए पूछता है, कभी कभी एग्जाम में प्रतिशत हटाने के लिए पूछता है। ये सब छोटे छोटे एग्जाम में पूछे जाएंगे, धीरे धीरे हम खुद ब खुद आज के क्लास का लेवल बढ़ा देंगे। तो प्रतिशत हटाना हो तो प्रतिशत के जगह पर कितने से गुना कर दीजिएगा? 1/100 से। जैसे 25% के जगह मान लीजिए अगर 40% रहे तो हम क्या लिखेंगे? 40 गुने 1/100। कोई बच्चा अगर मन में ये विचार कर रहा है कि सर 100 से भाग दे दे, तो बिल्कुल दे सकता है। हम 1/100 से गुना इसलिए कराते हैं ताकि थोड़ा डाउट जो है वो क्लियर कर सकें हम, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आज हम शुरू कर चुके हैं और आप देखेंगे कि इस क्लास को जैसे जैसे हम आगे बढ़ाएंगे लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, ठीक है। और उम्मीद है कि जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़िएगा। इस तरह के बहुत सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस है, ठीक है। आज हम टेलीग्राम पे बहुत सारा पीडीएफ डालने वाले हैं, 3-4 अच्छे अच्छे पीडीएफ। तो अगर उन पीडीएफ को डाउनलोड करना हो और आपको उसका सॉल्यूशन करना हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है, बिल्कुल हमारे साथ जुड़िएगा, ठीक है। हमारे एप्लीकेशन का नाम है ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जो आपको हमारे जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाए।
कौन सा? ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस, नहीं सॉरी, एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, टेलीग्राम का नाम है ड्रीम क्लास। देखिए, अब जिसकी बात हम कर रहे थे कि सर अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो, ठीक है, तो कैसे बदलेंगे? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, यहां पर देखिए कह रहा है प्रतिशत को भिन्न में, टाइप बाय टाइप, एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल तक हम लेकर आए हैं आपके लिए, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले करा है प्रतिशत को भिन्न में बदले, भिन्न का मतलब हो गया भाई p बटे q के रूप में, मतलब अंश और हर के रूप में बदलना हो। आई देखिए, ऑलरेडी इसके ऊपर हम बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा चुके हैं। अगर बाबू 80% रहे तो कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सा फंडा है, 80 गुने 1/100 कर देना, ठीक है। 4 बार में 20 चक 80, 5 बार में 20 25 100, फाइनली आंसर आया 4/5। भिन्न के रूप में बोल रहा है, p बटे क्यू के रूप में बोल रहा है। ये पहला था 80, दूसरा है 40%। ऑब्वियसली, ठीक है, चाहे तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा आराम से चीजों को समझिए। 40% हटाएंगे बटा में 1/100, 20 दूनी 40, 20 25 100, यानी 2। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे, आपको यहाँ से बहुत मदद मिलेगा। इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। आप बस हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। ड्रीम कॉम्पिटेटिव क्लासेस हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर हम बहुत सारा पीडीएफ और टेस्ट वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह हम वहाँ पे डालने वाले हैं, ग्रैंड क्यूज करवाने वाले हैं। वहाँ पर बात हो रही है हमारी टीम की। भिन्न को प्रतिशत में बदले, इस बार देखिए, पहले प्रतिशत में था, भिन्न में बदले, अब कह रहे हैं भिन्न को प्रतिशत में बदलो। पहला सवाल, अगर 9/10 है और इसको हमको बदलना है परसेंटेज में, तो अभी अभी हमने आपको बोला कि बाबू 9/10 वैसे ही रहने दीजिए, और अगर इसको परसेंटेज के रूप में बदलना है, तो किसी भी चीज को प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुना कर दीजिए, मतलब 100 से गुना करके प्रतिशत कैसे, 1 0 से 1 0, 9/10 को 10 नमा 90% कहें। ये हो गया करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ रही होगी कि सर बहुत अच्छे से आप समझा रहे हो और बहुत अच्छा हम सीख पा रहे। अगर दूसरे सवाल की बात करें तो ये है भाई 7/10। हमको पता है कि ये 70% होगा, लेकिन हम आपको जीरो लेवल से सिखाना चाहते हैं। 7/10 अब प्रतिशत में बदलना हो, 100 से गुना करिएगा, 0 0 10 7 70, और हाँ, प्रतिशत में बदलना हो तो लास्ट में प्रतिशत का साइन जरूर लगाइएगा। चाहे तो आप यहाँ भी लगा सकते हैं, वरना लास्ट में सिर्फ लगा दीजिए, तो बात एक ही है। तो ये पहला स्टेप, उम्मीद है कि सीख पा रहे हैं। मजा आ रहा है? चलिए, अगर आ रहा है मजा तो लाइक और शेयर कर दीजिए फिलहाल के लिए। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस या नो में जवाब दो। देखिए, आज का क्लास एकदम स्पेशल होगा, यूनिक होगा, ठीक है, क्योंकि हम परसेंटेज को हमने उठाया वो भी जीरो लेवल से, ठीक है, एकदम एकदम जीरो लेवल से एडवांस तक चलेंगे। देखिए, धीरे धीरे आप कहेंगे कि जी सर, लग रहा है कि आज के क्लास का जो लेवल है वो आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है, करें। देखिए, पहला सवाल है, ठीक है, आपके स्क्रीन के ऊपर, वो कुछ इस तरह से है, कह रहे 1000 का 10% क्या होगा। हमको भी पता है कि 1000 का 10% 100 होगा। आप में से भी बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि सर 1000 का 10% 100 होगा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट, एक तरीका देखिए कैसे निकालना है। 1000 का मतलब होता है गुना 10, अब प्रतिशत हटेगा ना, तो आप 1/100 से गुना भी कर सकते हैं यहाँ पर, नहीं तो आप डायरेक्टली 100 से भाग भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिशत हटाकर दो काम कर सकते हैं, एक कि हम उस संख्या में 1/100 से गुना करें, तब भी 100 नीचे आएगा। दूसरा कि डायरेक्टली 100 से भाग देंगे तब भी 100 नीचे आएगा। तो फाइनली 00 से 00 हमने काट दिया, 10 दही के 100, ठीक है। तो ये हमें तो पहले ही पता था कि 100 होगा, लेकिन हम एकदम बारीकी से सिखाना चाहते हैं आपको। 4800 का 16.2 1/3% का 0.25% का मान। चलिए, इस प्रश्न को हम डील करते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आपको लेवल दिख रहा होगा इस क्वेश्चन में, नहीं? कहां पर करें, ऐसा करते इसको थोड़ा सा पेज हम लोग एडजस्ट करेंगे कि भाई इतने में हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि नीचे एक और सवाल है। 4800 का मतलब गुना, पूर्णांक तोड़ने आता है ना, 16 दूनी 32 और 1 33/2, और याद करिए हमने बोला जहां प्रतिशत रहे वहां 1/100 से गुना कर दीजिए। का फिर से का मतलब गुना 0.25, अब प्रतिशत जहां है वहां 1/100 से गुना,
लेकिन याद करिए यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट हटाइएगा तो बटा में 100। बस चीजों को हमने एकदम क्लियर कर दिया। डबल जीरो से कलर हम चेंज कर लेते हैं, चला काट छाट रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 25 चक 100 4 बार में कटेगा, 4 अठी 32 8 बार में कटेगा, 24 दूनी 48 24 बार में कटेगा। ठीक है, अब देखो नीचे कुछ नहीं बचा, नीचे बचा 100। रहने दीजिए, थोड़ा जल्दी आंसर होगा, अगर नहीं करिएगा तो बहुत कंफ्यूज होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? 4800 का, आहा देखो मिस्टेक हो गया हमसे ही, रुकिएगा थोड़ा सा। 4800 थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 4800 का मतलब गुना 16 दूनी 32 और एक 33 होगा ना, 33/2 गुने 0.25, प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100, और ये वाला भी पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 100। देखो 4800 और 100 में काट दीजिए, 25 चक 100 4 बार में, यहाँ कटेगा 12 चक 48 6 बार में, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 1। चलो बहुत ही आसान, 198, यानी पहला ही नंबर ऑप्शन। छोटा सा मिस्टेक हो गया पूर्णांक तोड़ने में, अगर पूर्णांक हमने सही ढंग से तोड़ रखा होता तो इतनी परेशानी नहीं होती, हमें दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। फाइनली आप समझदार हैं बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। 1000 का 25% का 1% का 1%, ये मिटा दें हम। उम्मीद है कि आप दोबारा इस वीडियो को देखकर आप चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है हमें कि जब मैं एक बार बता दूंगा ना तो आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम एकदम आराम से धैर्य संयम के साथ और क्लियरिटी के साथ बता रहे हैं 100%, ताकि आपको संतुष्टि मिल सके। देखो 1000 का मतलब गुना 25, प्रतिशत हटाओगे तो बटा में 100, का मतलब गुना 1% हटाओगे बटा में 100, फिर 1% हटाओगे तो बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 25 चक 100 4 बार में, ये 2 बार में और ये 5 बार में। देखो जी बहुत ही आसान है, 5 बटे, जैसे चाहो तो ऐसे भी काट सकते हो, 20-2500, ठीक है 20-2500, यानी 1/40 आया, 1/40 आया। तो एक में 40 से भाग लगेगा नहीं, हम पॉइंट देंगे तो यहाँ 0, तब भी कोई उपाय नहीं, फिर यहाँ पर 0 देंगे तब यहाँ 0 देंगे, 20 दूनी 40 दूनी 80, ठीक है 20 बच गया, 20 पर एगो 0, 40-2500, यानी आपका जो फाइनली आंसर आया वो 0.025, ये आपका उत्तर डी हो गया। थोड़ा सा पॉइंट भी इधर उधर होगा ना तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे डाउट्स जो हैं वो क्लियर करके चलिए। समझ में आ रहा है? मतलब लग रहा है कि सर आप परसेंटेज अब आप देकर तो देखिए, हम छोड़ेंगे नहीं। हालांकि अभी हमने परसेंटेज में कुछ नहीं सीखा है, समझिए ये तो हमने 2-3 कदम बढ़ाना सीखा है। अभी तो लंबी उड़ान भरनी है और एकदम मजबूत तरीके से आपको परसेंटेज सिखाएंगे, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ। तो ये बहुत ही सुंदर तरीका आ रहा है समझ में? बिल्कुल आपको एक बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट हम देंगे और एक अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। जी हाँ, ये थोड़ा सा लेवल जो है वो बढ़ेगा और बहुत अच्छा सवाल। सवाल क्या कह रहा है देखिए, आइए इसका हम करते हैं सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया सवाल, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, कह रहे 50 पैसा जो है वो 5 रुपया का कितना प्रतिशत। एकदम एक बार बना कर देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट इतने में ही फंस जाएंगे। बहुत अच्छा सवाल, 50 पैसा 5 रुपया का कितना प्रतिशत है। तो एक बहुत ही साधारण सा मेथड आपको बताते हैं कि बाबू जिसमें का लगा हुआ रहे, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, जिसमें का लगा रहे उसको आगे और जिसमें का नहीं लगा रहे उसको पीछे रखेंगे। तो कह रहे हैं 50 पैसा, ठीक है 5 रुपया का कितना प्रतिशत है। इसको लैंग्वेज को अच्छे से समझे, 50 पैसा 5 रुपया का कितना प्रतिशत है, का किस में लगा हुआ है 5 रुपया में, तो वो आएगा आगे। तो ऐसे लिखेंगे सर 5 रुपये, देखिए 50 पैसा 5 रुपया का कितना प्रतिशत है, तो कहेंगे 5 रुपया का कितना, क्यों कब बोले तो x प्रतिशत लगाना, x प्रतिशत बराबर 50 पैसा। याद रखिए 50 पैसा है और ये रुपया है, तो कैटेगरी दोनों अलग अलग है, ध्यान से सुनना हमारी बात। एक रुपया है और एक पैसा है, कैटेगरी अलग अलग है।
अलग जात वालों के साथ कंपेयर नहीं किया जाता है। तो हम क्या करेंगे ना, 50 पैसा का मतलब हुआ 8 आना, 8 आना का मतलब हुआ 1/2 रुपया, तो हम इसको रुपया में बदल दिए। 25 पैसा रहता तो 1/4 कर देते, अगर रुपया में रहता तो कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। हमने 50 पैसा को 50 पैसा मतलब कितना, 8 आना, 50 पैसा, 50 पैसा यानी आधा रुपया, आधा को क्या लिखेंगे 1/2 हमने लिख दिया। एकदम आराम से क्लैरिटी के साथ समझिएगा, ठीक है। तो ये है कि 5 रुपया का 50 पैसा 5 रुपया का कितना प्रतिशत है, तो 5 रुपया का x प्रतिशत, x प्रतिशत हटाएंगे तो क्या होगा, बटा में 100 बराबर 50 पैसा यानी 1/2 रुपया। अब देखो बहुत ही आसान है कि भाई 20 25 100, बीच ऊपर नीचे तिरछा तिरछा कट गया, 2 दहें के 20 हुआ ना, तो x/10 इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू कितना परसेंट, सर जी 10%। कहाँ गया, 3 नंबर। ये मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूं, तब अगर मैं अपने उतर जाऊं ट्रिक के ऊपर तो डायरेक्ट आंसर करूंगा, लेकिन परेशानी ये है कि जिन बच्चों का मैथ कमजोर है उनको ये समझ में नहीं है। तो हमें लगा चलो भाई कि क्या ऐसी शिक्षा किस काम की जो खुद ही समझे, सामने वाले को ऊपर ऊपर ही बाउंस करे, इसलिए हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं ये क्लास। बहुत ही शानदार आपको लग रहा होगा। एक कमेंट आप लोग डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में, आपके कमेंट को पढ़ने में हमें बहुत अच्छा फील होता है। आप लोग जब कमेंट करते हैं ना, तो हम रिप्लाई दे या ना दे लेकिन पढ़ते जरूर है। लाइव चैट में नहीं, लाइव चैट अभी चल रहा है ना लाइव में नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए, ठीक है। जरा जब हमें फुर्सत मिलेगा तो हम बिल्कुल पढ़ेंगे, और अगर हमें कुछ अच्छा लगा तो हम रिप्लाई भी जरूर करेंगे, ये प्रॉमिस है हमारा। आइए एक और सवाल, अभी तो 2 सवाल है भाई। दूसरा सवाल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। कह रहा है सवाल, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2.65 ग्राम, ठीक है, नहीं नहीं सॉरी, ये यहां तक क्वेश्चन है, 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना, तो का किस में लगा हुआ है, 2 किलो में। तो आप ऐसे लिखिए कि 2 किलोग्राम का x प्रतिशत बराबर 65। अब देखिए फिर से समस्या कि सर 1 किलोग्राम है और 1 ग्राम है, तो आप हमें बताइए कि किलो को ग्राम में बदलना सही रहेगा कि ग्राम को किलो में। हमको लगता है कि किलो को ग्राम में बदलना सही रहेगा, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो 2 किलो में लिख दीजिए 2000 ग्राम। का मतलब गुना x प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100 बराबर 65। देखो डबल जीरो से डबल जीरो, 5 20, 13 पचे 65, तो x की वैल्यू की गुना में इधर भाग में आ जाएगा 13/4, 4 तिया 12, 3.1/4%। देखिए कहीं पर है, अच्छा डायरेक्ट 13/4 ही लिख दिया है, कोई बात नहीं और आसान है, हमने तो पूर्णांक में भी तोड़ दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है आप सभी को। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर हो गया 6200733858। आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, जैसे आपको कोई मैथ का बैच ज्वाइन करना हो, रीजनिंग का पेड कोर्स ज्वाइन करना हो, बिल्कुल शुरू से मैथ पढ़ना हो एकदम जीरो से हमसे, सर अगर आपको हमसे जीरो से रीजनिंग पढ़ना हो तो हम एप्लीकेशन के ऊपर बिल्कुल लाइव बैच लेकर आते हैं। एप्लीकेशन का नाम है ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। क्या नाम है, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल। प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन है, रजिस्टर कर लीजिए इंस्टॉल करके। उसके बाद उसके अंदर बहुत सारे बैचेज आपको मिलेंगे पेड कोर्स के अंदर। आप जाइए, बहुत ही सस्ते सस्ते दामों पर 400 300 200 का बैच रहता है। 400 300 200 में पूरा 1 साल पढ़ाते हैं। सिंपल है ना, 200 300 400 खर्च के करके अगर आपको 1 साल हम लाइव पढ़ा रहे हैं, विथ नोटबुक विथ पीडीएफ विथ गेसिंग विथ क्वेश्चन बैंक, और क्या चाहिए फिर, सुविधाएं हम दे रहे हैं। ये ऑफिस नंबर है 62007338। आप कॉल व्हाट्सअप, अगर हमारी टीम कॉल नहीं रिसीव करे क्योंकि टीम बिजी रहती है थोड़ा, तो आप बिल्कुल अपना व्हाट्सअप डाल दीजिए कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम है। एक बार ना सुने तो दोबारा बोलिए कि सर काहे नहीं सुन रहे, दोबारा सुनिए जरा, ठीक है, तो पक्का हमारी टीम सुनेगी। थोड़ा एक्चुअली बिजी शेड्यूल रहता है ना, तो बच्चों को हैंडल कर नहीं पाते, एक दिन में 500 600 बच्चे एसएमएस करते हैं, तो थोड़ा सा इंतजार करिए, थोड़ा सा धैर्य और संयम रखिए, दोबारा कॉल करिए, दोबारा मैसेज करिए कि सर प्लीज हेल्प करिए हमारा, तो हमारी टीम बिल्कुल हेल्प करेगी। कह रहे हैं 30 किलोग्राम 120 किलोग्राम का कितना प्रतिशत। इस बार देखिए दोनों यूनिट सेम है, 30 किलोग्राम 120 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे कि 120 केजी का
x प्रतिशत बराबर 30 के, ठीक है। या फिर हम इसका एक बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक बनाएंगे। अभी ये बेसिक हुआ, अभी ट्रिक बताएंगे। तो 120 का मतलब गुना x बटे 100 बराबर 30, ठीक है। डबल जी 20 पचे 100, 20 छक 120, 6 पचे 30, 5 पचे 25 बराबर 25 पर। ये बेसिक था। आइए अब हम आपके लिए एक लेकर आते हैं रामबाण ट्रिक इसी क्वेश्चन के ऊपर। रामबाण, ठीक है। कह रहा है 30 किलोग्राम 120 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो जो पहले है उसको पहले लिखिए और जो बाद में है उसको एक बाद। ये रामबाण ट्रिक है, एकदम लगेगा अद्भुत तरीका कि सर जो पहले है उसको पहले लिखिए। 30 किलोग्राम 120 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, 30 के बारे में पूछ रहा है, 120 से पूछ रहा है। तो जो पहले उसको पहले, जो बाद में 100 उसको बाद में। और अगर इस चीज को प्रतिशत में बदलना है तो 100% लीजिए। 30 चक 120, 25 चक 100, फाइनली कितना परसेंट हुआ। आप हमें बताइएगा कि कौन सा मेथड सही लगा, ये जो डब्बे के अंदर रामबाण है या वो। तो ट्रिक इसलिए आज नहीं बता रहे क्योंकि आज हमारा मन कर रहा है कि हम बच्चों को कॉन्सेप्ट दें, एक ऐसा मेथड दें जो आपके अंदर जाए, रुके और उसके उसके थ्रू आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार उत्पन्न। कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम, मजा आ रहा, मक्खन की तरह गणित को सीख रहे हैं। तो परसेंटेज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोई भी एग्जाम में बैठ जाओ, परसेंटेज की एक अलग ही वैल्यू है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको परसेंटेज ऊपर ऊपर जाते हैं, समझ नहीं आता, कंफ्यूजन होता है। तो फाइनली आज के बाद आपका जो ऊपर ऊपर जाने वाली समस्या है वो खत्म हो जाएगी अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो। और आपको एकदम क्लियरिटी मिलेगा इस आज के सेशन में, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए इसके ऊपर सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा है 16 रुपया 25 रुपया का कितना प्रतिशत है। तो पहले ट्रिक देखिए कि जो पहले है उसको पहले, जो बाद में है वो बाद में, और इस चीज को प्रतिशत में चाहिए तो 100 से 25, सर जी 64। अतः इससे भी बढ़िया कोई रामबाण ट्रिक है, अगर है तो आप हमें बता दीजिए, हम आपसे सीख लेंगे। 16 रुपया 25 रुपया का कितना प्रतिशत है। पहले हम बोले थे कि जिसमें का लगा रहे उसको आगे लिखिएगा, अब हम बोल रहे हैं जिसमें का लगा रहे उसको नीचे, जो पहले है उसको ऊपर। तो 16 रुपया 25 रुपया का कितना प्रतिशत है, तो 16 को ऊपर 25 को नीचे और इसको प्रतिशत से बदल। या फिर ऐसे लिख सकते हैं 16 रुपया 25 पैसा 25 रुपया का कितना प्रतिशत है। तो 25 का x प्रतिशत बराबर 16, यानी 25 गुने बटे 100 बराबर 16। 25 चक 100 4 बार में ही, भाग में उधर गुना में हो जाएगा 16 चक। तो आंसर तो दोनों तरीके से सेम ही आएगा। हमें कमेंट करके आप बताइए, मैसेज में, लाइव चैट में नहीं, कमेंट करके कि भाई पहला मेथड सही लगा, मतलब उधर वाला। अगर हम इसको मान ले फर्स्ट मेथड और इसको मान ले सेकंड मेथड, तो आप बताइए कौन सा सही लगा। उम्मीद है कि आप इसके ऊपर जाएंगे, कहेंगे सर ये कुछ अच्छा बताया आपने, कुछ स्पेशल बताया। तो ये यहाँ तक आपको सिखाते हुए आप बिल्कुल समझ रहे हैं, कंटेंट एकदम क्लियर हो रहा है। यहाँ पर एक और नया कॉन्सेप्ट, एक नया प्रश्न आपके लिए लेकर आ चुके हैं। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। सवाल कह रहा है ए की आय बी की आय से 20%, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत। आंसर दिया हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है, हम कंटेंट के ऊपर जाएंगे, एकदम कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएंगे। इसमें ऑप्शन नहीं है, नहीं। ए की आय बी की आय से 20%, ए बी, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। जिससे तुलना करें, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात, जिससे तुलना करे उसको आप मान लीजिए 100%, और जिससे करे आई मीन जिसके बारे में कहे उसको बढ़ा दीजिए, घटा दीजिए। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो क्या ए की आय बी की आय से आपको दिखा कि सर जी 20% अधिक है, यस या नो। बिल्कुल दिख गया। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से बताइए कितना कम है। कहें सर 20, ए 20 है, बी 100 है, तो कम तो 20 ही लग रहा है। लेकिन ये प्रतिशत में 20 मत मान लीजिएगा वरना मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। एकदम ध्यान से
क्लियरिटी के साथ समझिए, कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो ए और बी के बीच में हमने कंपैरिजन किया, तो बी से कंपैरिजन हो रहा था, तो बी को 100 माने, तो 20% अधिक है, तो ये 100। अब कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना कम है, तो ई मत सोच लीजिएगा कि सर ई 20 अधिक है तो ये 20 कम होगा, ना ना ना, बिल्कुल गलती मत करिए। ये 20 अधिक है तो ये 20 कम है, लेकिन प्रतिशत में कमी पूछे कि कितना परसेंट का कम है या कमी है, तो कहेंगे सर 20 ही कम है, लेकिन बढ़ा था 20 में, लेकिन कमी कितने में? कमी होगा तो नीचे बड़ा वाला रखिएगा। कहे 20 की कमी है बी ए से, कितने में? 120 में। और अगर इसको प्रतिशत में बदलना हो, वृद्धि में 100 वाला 120 हुआ तो 20% का ही वृद्धि होगा, लेकिन कमी वाला 120 से अगर 100 हो गया तो कमी 20 का हुआ, लेकिन प्रतिशत कमी 20 का नहीं। एकदम ध्यान से समझिए, ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से 20 ही कम है, लेकिन प्रतिशत में 20 नहीं कम है। कहेंगे 20 कम है 120 में, और अब प्रतिशत निकालेंगे तो 100। 20 अच्छा के 120, 3 बार में 50 बार में, यानी 50/3 अगर लिखेंगे तो कमी हो जाएगा 16.2/3% की कमी। ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो, ठीक है, 16.2/3% की कमी। समझ में आया? कॉन्सेप्ट एकदम 100% वाला क्लियर है, मक्खन की तरह गणित को समझ रहे हैं, फुल कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आ रहा है सबको? पक्का लॉक करे, कॉपी में नोट करते चलिए। आज एक बहुत ही स्पेशल क्लास, एक बार फिर से हम आपको नंबर लिखवा देते हैं, अपने ऑफिस नंबर 6200733858। आप इस पे कॉल करिए अगर हमारी टीम नहीं रिसीव करती है। वैसे तो 90% कॉल रिसीव किया जाता है, लेकिन कुछ बच्चों का छूट भी जाता है, तो आप बिल्कुल इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है ऑफिस का। हमारी टीम बिल्कुल आपको मदद करेगी किसी भी बैच को ज्वाइन करने में, किसी भी क्लास को अटेंड करने में, ठीक है। और अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ते हैं तो सबसे बड़ी सुविधा ये है कि हम जब भी लाइव आएंगे या जब भी हमारी कोई वीडियो आएगी तो आपको टेलीग्राम पर उसका लिंक मिल जाएगा, पहले से ही पता चल जाएगा, मालूम आपको चल जाएगा कि अच्छा इस तारीख को सर की एक वीडियो आने वाली है, इस तारीख को ये पढ़ाएंगे सर, उस तारीख को वो पढ़ाएंगे। इस तरह से सुविधाएं हम उपलब्ध कराते हैं बच्चों को। ए की आय बी की आय से 20% कम है, फिर से वही सवाल है, लेकिन समझ प्रश्न थोड़ा सा अच्छा, आंसर मैच किया था, यहाँ देखिए। हाँ अच्छा, हाँ मैच कर गया होगा, वो तो हमने देखा ही नहीं उधर। देखो ध्यान से, ए की आय बी की आय से 20% कम, ए बी, ए की आय बी की आय से 20%, पर तुलना बी से हो रहा है ना, तो 20 100, तो ये 80। ध्यान से सुनिएगा, ए की आय बी की आय से 20% कम है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है, बी की आय ए की आय से कितना परसेंट? कहेंगे सर अधिक तो बी सही है, लेकिन प्रतिशत में अधिक आप चाहते हैं तो ऐसे निकलता है कि 20 अधिक है कितने में? जब अधिक बोले तो नीचे में छोटा वाला लिखा जाता है, जब कम बोले, पिछले क्वेश्चन में कम बोले थे तो नीचे बड़ा वाला। ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर अधिक बोले तो नीचे छोटा वाला, और अगर कम बोले तो नीचे बड़ा वाला। तो कह रहे हैं, तो अधिक बोल रहे हैं तो नीचे छोटा वाला, कहेंगे ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी को 100 तो ये 80। तो कह रहा है कि बी ए की आय सॉरी, तो बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, तो बी की आय ए की आय से है तो 20 अधिक, लेकिन प्रतिशत में अधिक चाहिए, तो कहेंगे 20 अधिक है कितने से, कितने से? 80 कंपेरिजन हुआ तब ना, 80 से। प्रतिशत की बात करें तो 100, 20 चक 80, 25 चक 100, कितना परसेंट अधिक है जी? 25% इज द राइट आंसर। कॉपी में नोट करिए एकदम चीजों को समझते हुए। समझ में आ रहा है? क्लियर? 100% एकदम समझ में आ रहा है, मक्खन की तरह। हाँ एकदम समझते चलिए, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। रेडी फॉर द नेक्स्ट। अगला सवाल बहुत ही बढ़िया आपके स्क्रीन के ऊपर, ये एक ही क्वेश्चन था, यहाँ पे नहीं होगा। कह रहा है यदि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए ताकि खर्च अपरिवर्तित।
जैसे देखते हैं कि कोई सामान महंगा हो जाता है तो घर वाले बोलते हैं बेटा कम कम खाया करो, महंगा सामान हो गया। जैसे सब्जी मान लो, टमाटर मान लो कि कभी टमाटर 10 रुपये किलो भी मिलता है, कभी 80 रुपये किलो भी मिलता है। तो जब 10 रुपये मिले ना तो सब्जी में 2 3 4 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। जब वही टमाटर 100 रुपये किलो हो जाए तो माँ बाप भी बोलते हैं बेटा एक ही डालना, ठीक है, बचा बचा के। जब टमाटर 10 रुपये किलो खरीदने जाते हो तो 2 किलो 1.5 किलो 1 किलो खरीद के लेकर आते हो, लेकिन वही टमाटर जब 80 रुपये किलो होता है ना तो कहते हो भैया 1 पाव दे दो, वो भी अच्छा अच्छा वाला चुन चुन के लेते हो, एकदम लाल लाल बढ़िया वाला टमाटर। तो ये होता है कि जब दाम बढ़ जाता है ना तो हम दाम बढ़ जाने से उसकी क्वांटिटी में, उसकी मात्रा में कमी कर देते हैं, यूज में थोड़ा कम खाएंगे तो खर्च क्या होगा कि भाई जितना खर्च पहले था उतना खर्चा भी रहा, ठीक है। तो कह रहे चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है। मान लीजिए, ठीक है, कि चीनी की अगर बात है तो पहले चीनी मिलता था 100%, अब कह रहे हैं 10% की वृद्धि हो जाती है, तो अब कितना मूल्य होगा? 110, ठीक है। कह रहे चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है, जो चीज 100 में मिलता था अब 110 में मिलने लगा। तो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यदि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो उसकी खपत में कितनी कमी। देखो, जो चीज 100 में मिलता था अब 110 में मिलने लगा, तो आप क्या करोगे? आप चाहोगे कि जितना खर्च पहले हो उतना खर्च अभी भी हो, उसी को कहते हैं खर्च अपरिवर्तित रहे। तो जो चीज पहले 100 में मिलता था अब 110 में मिलने लगा, और आप चाहते हैं कि जितना खर्च पहले हो उतना खर्च अभी हो, तो आपको खपत में कमी करनी पड़ेगी, यूज कम करना पड़ेगा। तो 100 वाला 110 हो गया, तो आपको बताइए कि पहले जितना खर्च हो उतना करने के लिए कितना कमी करना पड़ेगा खपत में? 10 की कमी, क्योंकि 100 वाला 110 हो गया ना, तो 10 ही जो बढ़ा हुआ यूनिट है उसी को कमाइएगा ना। तो हम कहेंगे सर 10 की कमी। यदि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि, यानी पहले 100 मूल्य की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि मूल्य पहले 100 था अब हो गया 110, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने से उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी? तो जो 100 वाला 110 में मिलने लगा तो भाई हम कमी कर देंगे 10 का, खपत 10 कम खाएंगे, ठीक है। तो 10 की कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्चा परिवर्तित। प्रतिशत कमी बोले तो आप बताइए कि प्रतिशत कमी आपने 10 कमी किया किस में, 100 की 110 में? कहेंगे सर 110 में कैसे कम कर सकते हैं? बढ़ा हुआ मूल्य में कमी, बढ़ा हुआ मूल्य में कमी होता है और छोटा हुआ घटा हुआ मूल्य में वृद्धि किया जाता है। तो कहेंगे सर प्रतिशत कमी की बात करें तो कहें 10 कमाए हम कितने में? 110 में। प्रतिशत का मतलब 100। ऐसे भी याद रखो प्रतिशत कमी बराबर कमी गुने 100 बटे क्रयमूल। क्रयमूल जब कमी हो तो क्रयमूल बड़ा होगा, और जब वृद्धि हो तो क्रयमूल छोटा होगा। ये थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस भी आ गया हल्का फुल्का, ठीक है। 100 बटे 11 लिखेंगे तो 9.1 बटे 11% की कमी। देखिए कहीं कहीं है ऑप्शन में 9.1 बटे 11% की कमी, क्या होगा? कितना कमी करना पड़ेगा? 9.1 बटे 11% की कमी। कैसा लग रहा है आज का माहौल, आज का क्लास कैसा लग रहा है, कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है आपको? एकदम बारीकी से हम सिखा रहे हैं, एकदम हड़बड़ाहट कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि कम कम ही सिखाएं लेकिन एक बेहतर कॉन्सेप्ट दे, ताकि बच्चों को लगे कि भाई सर ने कुछ अच्छा पढ़ाया है, कुछ स्पेशल पढ़ाया है, राइट। तो चीजों को ध्यान से समझते हुए ये समझ में आया कि 100 वाला 110 हो गया, तो हम चाहते हैं कि जितना खर्च पहले था उतना ही हो जाए। तो 100 वाला 110 हुआ तो 10 कमी करिएगा, प्रतिशत कमी बराबर 10 की कमी किस में? 110 में ना, 100 में तो वृद्धि हुआ 10, तो 100 10 की कमी की 110 में प्रतिशत कमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी? ओके, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल बहुत ही शानदार, एक बार फिर से आपके स्क्रीन के ऊपर आते हुए। सवाल कह रहे हैं ए की आय बी की आय से 40% कम है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया सवाल। ए और बी, ए की आय बी की आय से 40% कम, कंपेरिजन बी से हुआ तो बी 100, और ए की आय बी की आय से 40% कम है। 40 का कम होने का मतलब है ये 60। तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है? तो आप बताइए, जो जितना कम है वो उतना अधिक होगा। तो बी की आय ए की आय से कितना अधिक है? कहेंगे सर 40 अधिक है। लेकिन ये प्रतिशत में नहीं, प्रश्न कह रहा है कितना प्रतिशत अधिक है। तो प्रतिशत अधिक की बात करें तो हम कहेंगे सर 40 अधिक हुआ कब? 60 में। 100 में तो कम ही हुआ था। तो कहेंगे प्रतिशत वृद्धि यानी वृद्धि गुने 100 बटे क्रयमूल। जब वृद्धि हो तो क्रयमूल छोटा वाला, या फिर ऐसे कहेंगे कि 40 अधिक होगा कितने में? 60 में।
और प्रतिशत की बात करें तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 200/3 अगर हम लेते हैं, कैलकुलेट करेंगे 63.2/3। देखिए कहीं ना कहीं ऑप्शन, चलिए सी नंबर ऑप्शन आपका उत्तर होगा, 63.2/3 आ रहा है समझ में? यस या नो में जवाब दीजिए सब लोग। आ रहा है हाँ या ना बोलो। आज का क्लास बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। इस क्लास को करने के बाद आपको एक बहुत ही स्पेशल फील होगा कि सर हमने परसेंटेज का बहुत बड़ा एरिया कवर कर दिया इस वीडियो के, सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाकर देखो, परसेंटेज की पूरी क्लास करवाई हुई है। आप जाकर पूरा चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर टाइप बाय टाइप परसेंटेज पढ़ सकते हैं हमारे चैनल, ठीक है। लेकिन इस वीडियो को पहले देख लीजिए क्योंकि ये बेसिक है। बेसिक अगर अच्छा रहेगा तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये देखो परेशान करने वाला क्वेश्चन है। एक आयत की दोनों भीमाएं, आयत की दो भीमाएं होती है, लंबाई चौड़ाई, आमने सामने की भुजा बराबर, ठीक है। ये तो आपको भी पता है। कह रहा है एक आयत की दो बीमाओं में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या। इतना डेंजर क्वेश्चन है ना कि बच्चा है तो छोटा ही, लेकिन इसको डेंजर वाले श्रेणी में रखा जाता है। इसलिए डेंजर वाले श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि जितना सही होता है उतना ज्यादा गलत भी होता है। मतलब देखने में तो ये छोटा लग रहा है लेकिन प्रहार बड़ा खतरनाक करता है। कह रहा है यदि एक आयत की दोनों बीमाओं में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो आयत का क्षेत्र हम एकदम आराम से पढ़ा रहे हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो होता है लंबाई गुने, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो लंबाई गुने चौड़ाई। ऐसे एक फॉर्मूला ये भी होता है कि अगर वृद्धि की बात करें तो +-a +-b +-ab/100। कुछ बच्चा के मन में ये भी चल रहा है कि लगता है सर 21% आंसर होगा, तो वो तो बात की बात है, हमें भी पता है, बताने की जरूरत नहीं है, ये सब क्वेश्चन देखने की भी जरूरत नहीं है, 1 सेकंड में आंसर। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको कौन बताएगा। अगर आपको किसी को समझाना हो तो फिर तो कहिएगा हम तो खाली एगो फॉर्मूला जानते थे सर, +-a +-b +-ab/100। लेकिन आप यहाँ पर देखो कि एक आयत की दोनों विमाओं को 10% बढ़ा दिया जाए। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। मान लीजिए अपने मन से, जैसे माना की संख्या x है वैसे मान लेते हैं कि सर जी लंबाई भी 100 और चौड़ाई भी 100। कहिएगा सर आयत की भुजाएं जो है 3:2 के अनुपात में होती है, रेक्टेंगल है ना 3:2 में, वो अलग बात है। लेकिन कोई भी चीज अपने आप में 100%, तो लंबाई भी 100%, चौड़ाई भी 100, ऐसे करके बना सकते हो। चाहो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लो, 10 20/100 आंसर एक ही आएगा। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, एक तरीका, तो कहेंगे कि सर मान लीजिए आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, वो होता ही है। तो मान लीजिए कि लंबाई भी 100 है और चौड़ाई भी 100 है, मतलब 100% बराबर। कह रहे दोनों बीमाओं को 10% बढ़ा दिया जाए, यानी ये पहले था, ठीक है, ये पहले की स्थिति है। और अब क्या कर रहा है कि भाई अब दोनों भुजाओं को 10-10 बढ़ा रहा है, तो 110 गुने 100। याद करिएगा ये वाला 100 कुछ मत करिएगा क्योंकि डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं, इसलिए इधर 100 रहने दीजिए। 00 से 00 ये 100 हो गया और ये 11 गुने 11 100, यानी जो चीज 100 था अब 121 हो गया, तो क्या कहिएगा सर 21%। इस फॉर्मूला से भी बना सकते हैं कि लंबाई भी 10 बढ़ा, चौड़ाई भी 10 बढ़ा, प्लस 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 10 गुने 10/100। ये भी अच्छा है, 10 10 20 और यहाँ एक आया ना सर जी 21%। तो वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सही लग रहा है, आप किस चीज के ऊपर आपको लग रहा है कि सर ने अच्छा बताया। हमारा तो खुद का ये है, हम आपको यही वाला देंगे सलाह कि आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करिए। बाकी कोई फोर्स नहीं है, आप वो वाला फॉर्मूला भी यूज करके चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। तो क्लास बहुत ही शानदार चल रहा है, एक बार और शेयर करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे स्टूडेंट हमारी बात माने। एक बार और शेयर करें जल्दी से, ताकि हम ये समझे कि हमारे स्टूडेंट जो है वो हमारी बात बहुत मानते हैं। जल्दी अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपके लिए कितना मददगार रहा, ठीक है। ये छोटी सी क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ओके, हाँ, एक और सवाल, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर करें, रेडी। कह रहे एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय 10% का लाभ लेता है और बेचते समय भी 10% है। व्यापारी के तो व्यापार में क्या प्रभाव पड़ेगा। एक रामबाण ट्रिक हमारा, ठीक है। सर ये रामबाण ट्रिक क्या है।
बहुत जल्द हम एक किताब लॉन्च कर रहे हैं, आपको पता है ना, रामबाण ट्रिक। बहुत जल्द हम एक किताब लॉन्च करने वाले हैं, ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र करके। उसमें हम अपने जितने भी ब्रह्मास्त्र नोटबुक है, मतलब ट्रिक है, सबको हमने वहाँ पर लॉन्च किया। रामबाण ट्रिक, ये हमारा ट्रिक है। कह रहे किसी एक व्यक्ति किसी वस्तु को, मान लीजिए वस्तु का प्राइस जो है वो 100 है, गुना का साइन लगाइए। कह रहे खरीदते समय भी 10% का लाभ, मतलब 10 का लाभ लेना, यानी 110/100, और बेचते समय भी 10 का लाभ, फिर से 110/, 00000000, 11 गुने 11 100। जो वस्तु 100 का था वो अब 121 हो गया, तो कितना का लाभ? 21 पर। एक होता है कि जितना का लाभ हो उतना का ही हानि हो, तो वैसे में प्रतिशत हानि, वो दूसरा कॉन्सेप्ट है, वो जब आएगा प्रश्न तो हम आपको। कैसा लगा ये आपको रामबाण उपाय कि भाई हमने वस्तु का प्राइस 100 माना, पहले 10 का लाभ तो 110/100, फिर से 10 का लाभ, बटा में 100 इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि 110% हो जाएगा, प्रतिशत हटाइएगा तो बटा में 100 होगा, इसलिए हम यहाँ पे बटा में 100। तो बाकी और कुछ मत सोचिए कि सर ये आपने बटा में 100 कहाँ से लाया। कैसा लग रहा है आप सभी को, एक बार बताइए। आ रहा होगा समझ में, इतना तो खैर मुझे गारंटी के साथ पता है। आइए 8वें सवाल की बात करें। फिर से वही क्वेश्चन है, फिर से वही तरीका हम यूज करेंगे। एक आयत की लंबाई 20% तथा चौड़ाई में 10% की कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल में। देखो, आयत का क्षेत्रफल अगर बात करें, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल की बात करें तो हमको पता, अरे ये लगता है पीडीएफ में नंबरिंग इधर उधर, नहीं नहीं ठीक है। आयत के क्षेत्रफल की बात थोड़ा ऊपर से हम लिख देते हैं, ठीक है। अगर आयत के क्षेत्रफल की बात करें, ठीक है, तो आपको पता है कि सर लंबाई गुने चौड़ाई होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। हम वो प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी पर नहीं बताएंगे। तो मान लीजिए कि पहले लंबाई 100 था और चौड़ाई भी 100 था, प्रतिशत में कोई भी चीज अपने आप में 100%। कह रहे लंबाई में 20% की कमी, तो जो 100 था वो 80 हो गया, और चौड़ाई में 10% की कमी, यानी जो 100 था वो 90 हो। देखो ये इधर वाले 100 को कुछ मत करिएगा, रहने दीजिएगा, इसलिए क्योंकि तुरंत आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। ये वाले 100 को कुछ मत करिए, ये 00 से 00 काट दीजिए, इधर 100 और इधर 9 8 72, 100 वाला 72 हो गया, तो कितना का कमी हुआ प्रतिशत? सर जी 28। डायरेक्ट प्रतिशत कमी लिख सकते हैं क्योंकि 100 से कंपेरिजन करने पर डायरेक्ट कमी प्रतिशत कमी भी हो सकती है। तो बताइएगा ऐसे करने से हमें क्या मिला? सर वस्तु के मूल्य में 28% की। क्लियर है एकदम? ठीक है, तो ये आपका 28% हो गया, ठीक है, 28% की कमी, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे, बिल्कुल एकदम यही वाला फॉर्मूला यूज करिए, एकदम बनेगा। देखो फिर से वही क्वेश्चन, एकदम बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। आइए करते हैं सॉल्यूशन हम। देखो सवाल कह रहा है एक आयत की लंबाई में 20% कमी और चौड़ाई में 20% कमी करे तो उसके क्षेत्रफल में। मान लो कि उसका क्षेत्रफल 100 गुने 100 था, और अब 20 में, लंबाई में 20 की कमी तो 80 है, चौड़ाई में भी 20 की कमी तो 80, 00 से 00, जो 100 था वो 80 80 64 हो गया, तो 100 वाला 64 होने का मतलब है कि 100 माइनस 64 करोगे, सर जी 36% की कमी। 3 नंबर ऑप्शन आ रहा है, एकदम एकदम ट्रिक के हिसाब से। बात समझ रहे हैं? ये क्लियर हुआ 4 नंबर क्वेश्चन तक। नीचे एक नया टाइप है, एक नया कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। फिलहाल 4 नंबर तक आपका क्लियर हो गया? यस या नो में जवाब दीजिए सब लोग। चलो उम्मीद है कि हो गया होगा, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। आइए, सवाल बहुत ही शानदार है, ये वही हुआ खर्च अपरिवर्तित हो जाए उस टाइप का क्वेश्चन है। सवाल कह रहा है कि यदि चीनी के मूल्य में 10% की कमी, 10% की वृद्धि की जाए तो उस खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसका खर्च परिवर्तित रहे, मतलब वही जितना खर्च है। चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि, यानी जो चीज पहले 100% में मिल रहा था वो अब मिलने लगा 110 में। तो बताइए 100 वाला 110 में मिलने लगा, तो इस पर एक क्वेश्चन ऑलरेडी आज हम कर चुके हैं कि सर कमी 10 का करना पड़ेगा, लेकिन आपको चाहिए प्रतिशत कमी, तो हम कहेंगे 10 की कमी हुई किसमें? 110 में। अगर 10 की वृद्धि की बात करते तो 100 में, लेकिन 110 में 10 की कमी,
प्रतिशत की बात करें तो 100%, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 100/11 कहेंगे, ठीक है। तो 11 नमा 99, 9.1/11% की कमी अगर आप करते तो ठीक है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन हो चुका है, ये लग रहा है दोबारा आ चुका है टाइपिंग में, नहीं खैर कोई बात नहीं, शिक्षा दोबारा मिले तिबारा मिले, ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। आज इस क्लास को जिस स्टूडेंट ने पूरा देखा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर हम इस क्लास को पूरा देख चुके हैं। हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आपका कमेंट आए तो जल्दी कमेंट कर दीजिए, ठीक है। लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर हमने आपकी क्लास को पूरा देखा है, क्योंकि लाइव चैट तो क्लास खत्म होते के साथ लाइव चैट निकल जाता है, लेकिन कमेंट आपका हमेशा रहता है, ठीक है। एक सवाल फिर से, सर सवाल है, ओके, 6 नंबर को कह रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदते समय 10% का लाभ और बेचते समय भी 10%, लगता है फिर से वही क्वेश्चन है, तो उसका व्यापार में क्या पड़ा। व्यापार 100 है, खरीदते समय 10 का लाभ यानी 110/100, बेचते समय भी 10 का लाभ यानी 110/100, 00 से 00, 00 से 00, 11 × 11 121, 100 वाला सामान 121 में बिका यानी व्यापार में 21% का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, क्या प्रभाव पड़ेगा सर, 21%, वो भी क्या लाभ आएगा। ये ऑलरेडी हो चुका है इसके, इसलिए हम इसके ऊपर ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा सवाल कह रहा है एक व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर बढ़े हुए वेतन में 20% की कमी की गई, तो उसके वेतन में क्या प्रभाव। देखो इस पर तो एक ट्रिक आता है कि जितने की वृद्धि उतने की कमी, हमेशा कमी होती है, उभयनिष्ठ कमी बराबर कमी या वृद्धि का स्क्वायर बटे 100, 20 का स्क्वायर बटे 100, 400/100, 4% की कमी, तो वो ट्रिक हो गया। एक बहुत ही शानदार अपना खुद का कॉन्सेप्ट हम बताते हैं कि मान लो भाई वेतन 100 है, पहले 20 का वृद्धि, ये आप सबके माइंड में जाएगा, उसमें उसको समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि उसको बेसिक पढ़ाना पड़ेगा। पहले 20 की वृद्धि तो 120/100, फिर 20 की कमी यानी 80/100, ऑब्वियसली कह रहे एक वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि तो 120/100, फिर कमी उसमें 20% की कमी तो 80/100, 00 से 00, 00 से 00, 12×8 = 96, यानी जो चीज 100 था वो अब 96 हो गया 4% की कमी। तो वो तो ट्रिक हमारा था, ये बहुत ही शानदार, एक बार जब सीख लीजिएगा ना तो वो ट्रिक तो भूल जाएंगे, लेकिन ये सब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम आपको बता रहे हैं वो बिल्कुल भी कभी नहीं भूलेंगे। बहुत ही अच्छा है, ये समझ में आ गया। चलो देखो सवाल, बहुत ही शानदार सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। सवाल कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि तथा इसके हर में 12% की कमी कर देने पर भिन्न जो है वो 15/64 हो जाता है, तो वह भिन्न, मान लीजिए भिन्न का अंश जो है वो x है और हर जो है वो y है, तो आप लिख दो x/y। अब अंश में कितने की वृद्धि, 10% की वृद्धि करने का मतलब है 110%, और हर में 12% की कमी यानी 100 में 12 घटाओगे तो 88%, और ऐसा करने पर भिन्न हो गया 15/64। देखो प्रतिशत से प्रतिशत काट सकते हो, 44 दुनिया ऐसे काट दो ना, 11×8 = 88, ठीक है, और 11×2 = 110, नहीं तो फिर और आसान, देखो एकदम छोटा काटो, जितना काट सकते हो छोटा है इसको, ठीक है, उतना सुविधा मिलेगा काटने का। देखिए ये नहीं कट जाएगा कि सर 22×8 = 88, 22×5 = 110, 5×3 = 15, और यहाँ 16×4 = 64, यानी x/y बराबर आपको जो मिला वो मिला 3/16। देखिए कहीं ना कहीं तो 3/16 ऑप्शन में, देखिए बी नंबर ऑप्शन आपका उत्तर हो गया। तो ये वीडियो बहुत ही शानदार हमने आपके लिए बनाया, उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। तो एक बार लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और दूसरी वीडियो के लिए बहुत सारे कमेंट आने चाहिए कि सर ये वीडियो हमें बहुत अच्छा लगा, दूसरा लेकर आइए। एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करिए, उसके ऊपर बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारे पेड कोर्स, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश का भी बैच, फाउंडेशन बैच ला रहे हैं हम लोग, तो बहुत सारी सुविधाएं हैं एप्लीकेशन के ऊपर। एक बार आप आइए, जुड़िए और वहाँ पर एंजॉय करिए अच्छे अच्छे बैचेस के साथ। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो।